नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। तो स्टूडेंट, हमने हमारा जो लास्ट वाला सेशन था रिवीजन का, हमने उसमें हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने देख लिए थे, राइट। सेशन नंबर 1 में हमने हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिया था ना। अभी हम चैप्टर 2 की थोड़ी सी अभ्यास पुस्तिका यानी कि हमारी वर्कबुक देखेंगे और चैप्टर 3 हमारा पाठमाला में यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 2 की जो अभ्यास पुस्तिका है वो थोड़ा सा समझा रही हूँ कि चैप्टर 2 में सबसे पहले हमें ब्लैंक दी है, राइट। पेज नंबर 7 पर हमें ब्लैंक दी है। मुगल बादशाह अकबर के डेज में बीरबल भी एक डेज थे यानी कि मंत्री। मुगल बादशाह के दरबार में एक मंत्री थे, उसका नाम क्या था? बीरबल, राइट। हमने वो क्वेश्चन आंसर देख लिए थे कि मुगल बादशाह का नाम क्या था, अकबर, उसके मंत्री का नाम क्या था, ओके, बीरबल, ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे। ओके, वही ब्लैंक्स है। और फिर देखो, रेखा खींचकर जोड़ मिलाइए। राइट रॉन्ग है, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, हाँ या ना, वो भी हमने देखे थे क्वेश्चन। बीरबल नदी में कूद गए थे, बीरबल नदी में कूद गए थे, हमने वो भी ऑप्शन वाले देखे थे, हाँ ना, एक बार, दो बार। ओके, तो ना, वो नदी में कूद गए नहीं थे, ऐसे राइट रॉन्ग है। फिर है रेखा खींचकर जोड़ मिलाओ यानी कि उसमें से शब्दार्थ है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब क्या होगा? अक्लमंद। क्या होगा? अक्लमंद। तिनका यानी कि क्या? सूखी घास का टुकड़ा। ओके, ये सारे वर्ड हमने हमारे वर्कशीट में देख लिए। प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश, बहुत खुश होता है वो प्रसन्न। मृत्युदंड यानी कि मौत की सजा। और तिनके का सहारा यानी कि थोड़ा सा सहारा। जान जोखिम में डालना यानी कि जान की परवाह न करना। ये सारे वो हमने क्वेश्चन थे, वो हमने आगे के लास्ट वाले सेशन में हमने देख लिए, राइट। नाउ भी हम देखेंगे हमारा चैप्टर 3। क्या देखेंगे? चैप्टर 3। चैप्टर 3 देखने के लिए सबसे पहले तो हमें चैप्टर 3 पूरा का पूरा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, खरगोश, शेर, कौन क्या बात कर रहा था, किसने क्या किया, वो सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हो तो वो हमें आ जाए, राइट। तो सबसे पहले देखो कि चैप्टर 3 में वो मैं आपको पूरा शॉर्ट में सुनाती हूँ कि पूरी जो स्टोरी थी वो क्या थी, राइट। तो देखो, किसी जंगल में एक शेर रहता था, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि किसी जंगल में एक डेज रहता था। तो क्या रहता था? शेर रहता था। वह प्रतिदिन क्या करता था? रोज कई जानवरों को मारकर खा जाता था। एक दिन जिराफ ने सोचा कि आज उसने मेरी पत्नी को खाया है, कल मुझे वो जरूर खा जाएगा। और शेर को तो रोज अलग अलग प्रकार के जानवर खाने में बहुत बड़ा मजा आता था। देखो, रोज वो अलग अलग प्रकार के बंदर ही नहीं खाता था, अलग अलग प्रकार के खरगोश ही नहीं खाता था, वो तो अलग अलग प्रकार के जानवरों को वो मारकर उसको खाने में उसको बहुत मजा आता था। भयभीत शब्द का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ। भयभीत शब्द का अर्थ क्या होता है? डरा हुआ। फिर क्या हुआ? एक दिन सभी जानवर मिलके शेर के पास गए। फिर बंदर ने उसको कहा, हे वन के स्वामी, हम सब आपसे मिलने आए हैं। हमारे सारे जंगल में जो जानवरों की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो फिर शेर ने कहा कि इसमें मैं क्या करूं? तो फिर सभी जानवरों ने कहा, हाथी ने कहा कि भाई आप चाहे तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो फिर शेर ने कहा कि बताना, पर क्या ध्यान में रखना है कि मेरे बारे में सोचकर मुझे सारी बात बताना। सब तो डर गए, सहम गए, सभी जानवर सहम गए यानी कि डर गए। फिर बंदर ने कहा कि महाराज, अगर आप कहे तो आपकी गुफा में हर रोज एक जानवर आ जाएगा और आप उसको मारकर आप अपना पेट भर लेना। तो शेर ने तो सोचा कि हाँ ठीक है, चलो, पर उसने धमकी भी दी, पर कि जब मेरे समय पर मुझे कोई जानवर नहीं आया तो मैं सबको मार के खा जाऊंगा। धमकी दे दी शेर ने। तो फिर सभी जानवर तो करके चले गए थे, हाँ
आपके पास समय पर सभी जानवर एक एक जानवर हर रोज आ जाएगा। फिर सभी जानवर तो चले गए। फिर ये शेर था वो तो मन ही मन में खुश हो रहा था, क्योंकि उसको तो बहुत आनंद मिल गया, क्योंकि उसको भी खाने के लिए खाने की खोज में इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा और उसको तो बैठे बैठे आराम से गुफा में खाना मिल जाएगा। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। किसकी बारी आई? खरगोश की। और खरगोश तो कैसा होता है? डरपोक होता है। और फिर उसने तो भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कुछ भी करके तू मुझे बचा ले, मरना किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो खरगोश ने तो भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कुछ भी करके तू मुझे बचा ले। ये सारी बातें सोचते सोचते उसे तो शेर के पास जाने में बहुत देर हो गई। और शेर तो यहाँ भूख से तड़प रहा था। किससे तड़प रहा था? भूख से। देखो मैं जहाँ पर जोर डाल रही हूँ ना, वो वर्ड ब्लैंक्स में आ सकते हैं, राइट। शेर तो भूख से तड़प रहा था और वो तो एकदम गुस्से से क्रोधित हो गया था। और शेर को तो खरगोश को देखकर एकदम क्रोध आ गया और एकदम क्रोधित हो उठा। और वो तो एकदम चिल्लाया कि एक तो तू है छोटा सा और इतनी देर से आया, तुझे खा के मेरी भूख भी मिटेगी नहीं। पहले मैं तेरा काम तमाम करूं, पहले मैं तुझको देखूंगा और फिर मैं सभी जानवरों को मार डालूंगा। फिर वो खरगोश था वो तो डर गया था। तो उसने तो एक आइडिया सोचा, उपाय सोचा, और उसने तुरंत कहा कि महाराज, मैं तो समय पर ही निकला था, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था और वो उसने मुझे रोक लिया था। तो शेर तो था, उसको तो गुस्सा आ गया कि वो कौन दूसरा शेर है जो मेरे राज्य में गड़बड़ी कर रहा है। शेर को तो गुस्सा, वही राजा बना फिर रहा था। तो उसने तो कहा कि वो कौन सा दूसरा शेर है जो मेरे राज्य में गड़बड़ी कर रहा है। तो चलो पहले मैं उसका काम तमाम करूंगा, फिर तुझको मैं मार के खाऊंगा। तो जो वो खरगोश था वो तो शेर को कहाँ ले गया? कुएं के पास। कहाँ पे ले गया? कुएं के पास। और उसने तो फिर क्या कहा कि महाराज, किसी के अंदर है वो दूसरा शेर। और पता है हमें तो कि पानी के अंदर हमारा खुद का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, राइट। तो शेर ने तो उसके अंदर देखा तो उसको उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, पर उसको तो क्या लगा कि सच में उसके अंदर दूसरा शेर है। और उसने तो जोर से गर्जना की और वो तो एकदम चिल्लाया। और फिर उसको दूसरा शेर समझ के वो तो मैं मेरे राज्य में तेरा क्या काम है? वो क्या कहता है, मेरे राज्य में तेरा क्या काम है, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। और ऐसा बोलता हुआ वो तो कुएं के अंदर कूद पड़ा। ओके। और फिर क्या हुआ? और वो खरगोश तो महाराज महाराज ऐसा झूठ मूठ का चिल्लाता रहा। फिर सारी बातें थी वो खरगोश ने आके सभी जानवरों को कही और सभी जानवर तो बहुत खुश हो गए। और खरगोश महाराज की जय हो, खरगोश महाराज की जय हो, ऐसे नारे लगाने लगे और सब तो बहुत प्रसन्न हो गए, राइट। तो ये थी हमारी स्टोरी। ओके। तो अभी देखो हम इसके थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे और क्या क्या है हमारे क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले प्रतिदिन का अर्थ क्या है, मैंने आप लोगों को समझाया था। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का मतलब होगा हर दिन। क्या होगा? हर दिन, राइट। तो उसी तरह प्रति की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, माह फिर है, इसका मतलब होता है हर महीना, राइट। फिर उसके बाद होगा प्रति वर्ष। ओके, तो उसका होगा हर वर्ष, राइट। तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। ये प्रतिदिन तो हर दिन, प्रति सप्ताह तो हर सप्ताह, प्रति माह तो हर महीना, प्रति वर्ष तो हर वर्ष। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट। अभी देखो हम आगे देखते हैं कि हमारा और कौन सा क्वेश्चन है। ओके, देखो स्त्रीलिंग शब्द चुनकर लिखो। शेर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, शेर का क्या होगा? शेरनी।
हाथी का हाथीनी, बिलाव का बिल्ली, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, ऊंट है। ओके, देखो ऊंट के ऊपर कैसी मात्रा दी है हमें। ओके, ऊंट, तो ऊंटनी में भी हमें वैसी ही मात्रा लगानी है, राइट। अगर हमें ऐसे ऊंटनी दिया है तो वो होगा रोंग। ऊपर यहाँ पर अनुनासिक है तो वैसी ही अनुनासिक वाली मात्रा होनी चाहिए, ऐसा होगा तो वो होगा रोंग, राइट। ओके, फिर है बाघ तो बाघिन, फिर नाग तो नागिन, घोड़ा तो घोड़ी। ये थे हमारे स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, खाना पीना नहाना खेलना होना रहना, वो सारे शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द यानी कि क्या, क्रिया शब्द यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो, उसको कहते हैं क्रिया शब्द। देखो किसी जंगल में एक शेर रहता था सॉरी, रहता था। तो रहता था का मतलब क्या होता है, रहने की क्रिया है, तो उसमें कौन सा क्रिया शब्द होगा, रहता था। हे भगवान अब तू ही राह दिखा, दिखाने की क्रिया, यानी कि उसमें कौन सा क्रिया शब्द हुआ, दिखा। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा, पहुंचने की क्रिया है, तो उसमें कौन सा शब्द होगा, पहुंचा, राइट। फिर हमारा पेज नंबर देखिए 23, उसमें थोड़े से जो पिक्चर्स है वो है मांसाहारी एनिमल्स के, थोड़े से पिक्चर्स है वो हमारे शाकाहारी पशु के पिक्चर्स है, राइट। तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो अब हम एक बार देखेंगे। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे हमारे थोड़े से प्रश्न। देखो त एक हाफ वाला है एक पूरा वाला, से कौन सा शब्द बनेगा, तो रक्षक नहीं, इसके अंदर तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। उत्तम, यस, इसके अंदर दो तो है। त्रिकोण, इसके अंदर भी नहीं है। और क्षमा, उसके अंदर भी नहीं है, राइट। तो हमारा आंसर होगा ये। ओके, तो इसकी जगह पर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक श वाले वर्ड, फिर त्र वाले वर्ड, राइट। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, किसी जंगल में एक शेर रहता था, क्रिया शब्द को पहचानना है। तो हमने देख लिया क्रिया शब्द यानी कि उठने की क्रिया, खाने की क्रिया, रहने की क्रिया, पहुंचने की क्रिया। तो रहता था, तो इसमें क्रिया क्या है, रहने की क्रिया। तो क्या आएगा आंसर, रहता था, राइट। यहाँ पर देखो मांसाहारी पशुओं को पहचानो, मैंने आपको बोला था कि जो लोग जो कोई जानवर को मार के खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी, जो मांस खाते हैं वो। ओके, तो हिरण, गाय, शेर और हाथी। तो हिरण तो नहीं खाता, गाय भी नहीं मांस खाती, शेर है जो मांस खाता है, और हाथी। तो इसकी जगह पर आपको ऐसा भी पूछा जा सके कि शाकाहारी पशुओं के नेम दीजिए। ओके, तो आपको यहाँ पर सारे मांसाहारी हो गए, उसमें से एक होगा शाकाहारी, तो वो आपको पहचानना है। ओके, नाउ ऐसा भी बादशाह का अर्थ वाला, बादशाह का समान अर्थ वाला शब्द क्या है, दरबारी, मंत्री, राजा या सैनिक। तो बादशाह को क्या कहेंगे हम, राजा, राइट। फिर है इनाम, वर्कशीट है मैं जो आपकी वो आपको बता रही हूँ। इनाम का समान अर्थ वाला शब्द क्या है, इनाम। इनाम का क्या होगा, पुरस्कार। ओके, उपहार नहीं, पुरस्कार। ओके, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, उपहार नहीं, इनाम का होगा पुरस्कार। बादशाह, बेस बात सुनकर सभी चुप हो गए। बादशाह की बात, क का की ऐसे वर्ड लगाने होते हैं ना। ओके, तो बादशाह की बात सुनकर सभी चुप हो गए। बीरबल ने तिनके के सहारे, बीरबल ने तिनके के सहारे नदी पार की। तो से हमने देख लिया, वैसे ही न से लिया सकता है। देखो इसकी जगह पर ये भी हो सकता है कि न, अन्न, भिन्न। ओके, हमने ऐसे वर्ड देखे थे ना। ओके, ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं। बीरबल नदी में कूद गए थे, हाँ ना या ओके, एक बार दो बार वो आपको देखना है। फिर बीरबल बहुत देर से, बीरबल कैसे थे, कमजोर, बुद्धिमान, नादान या ना समझ। तो बीरबल कैसे थे, बुद्धिमान।
दिन शब्द का समानार्थी वाला शब्द दिन यानी कि वार, ओके। दिन यानी कि शाम, दोपहर, ऐसा कुछ नहीं है, दिन यानी कि वार। क्ष शब्द से कौन सा संयुक्त शब्द बनेगा, देखो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वैसे, ओके। नाउ नेक्स्ट, भयभीत शब्द का अर्थ क्या होता है, डरा हुआ। क्या होता है, डरा हुआ। किसी जंगल में एक देश रहता था। किसी जंगल में क्या रहता था, शेर रहता था। रोज तरह तरह के जानवर मारकर खाने में उसको क्या आता था, बहुत मजा आता था। क्या आता था, मजा। प्रतिदिन शब्द का अर्थ क्या होगा, तो प्रतिदिन शब्द का होगा हर दिन। प्रतिदिन का शब्द का अर्थ होगा हर दिन, ओके। फिर हम लोगों में से एक देश प्रतिदिन स्वयं आपके पास आएगा। तो क्या आएगा, जानवर। हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन आपके पास आ जाएगा, ऐसा बोला था ना बंदर ने। अब गुफा में ही शेर को डेज मिल जाएगा। अब गुफा में शेर को क्या मिल जाएगा, भोजन। क्या मिल जाएगा, भोजन। शेर डेज से तड़प रहा था। शेर किससे तड़प रहा था, भूख से। किससे, भूख से तड़प रहा था। खरगोश को देर से आया देखकर शेर डेज हो उठा। शेर क्या हो उठा, क्रोधित। शेर क्या हो उठा, क्रोधित हो उठा। खरगोश ने डेज सूरत बनाई। खरगोश ने कैसी सूरत बनाई थी, रोनी सूरत। कैसी सूरत, रोनी, क्योंकि उसको क्या आता था, रोना आता था। सभी जानवर खरगोश की डेज करने लगे। सभी जानवर खरगोश की क्या करने लगे थे, प्रशंसा करने लगे थे। प्रति सप्ताह का क्या होगा, हर सप्ताह। हमने आगे देख लिया। शेर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, शेरनी। और ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द ऊंटनी। किसी जंगल में एक शेर रहता था, हमने ये देखा, ओके। किसी जंगल में एक शेर रहता था, उसमें क्रिया शब्द क्या है, रहता था, राइट, वो हमने देख लिया है। खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। उसमें कौन सी क्रिया है, खरगोश जानबूझकर देर से पहुंचा। उसमें से कौन सी क्रिया होगी, पहुंचने की, ओके। तो पहुंचा नीचे आपको लाइन करनी है। सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो उसमें कौन सी क्रिया हुई, खुश होने की। कौन सी क्रिया हुई, खुश होने की। मांसाहारी पशुओं को हमने पहचान लिया, वैसे ही शाकाहारी पशुओं को भी पहचानना है। फिर देश महाराज की जय हो। किसकी जय कर रहे थे सभी, खरगोश। खरगोश महाराज की जय हो, ओके। तो ये थी हमारी वर्कशीट। आप लोगों को वर्कशीट है वो रफ बुक में क्लियर करनी है, उसको एक बार लिखना है, फिर पेंसिल से उसके उत्तर देने की कोशिश करो। जो रॉन्ग पड़ता है उसको सोल्व करो, वीडियो देखो। अगर समझ में ना आए तो हमारे जो लेक्चर्स के वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने डीप में सब कुछ क्लियर किया है, राइट। और फिर वापस उसको पेंसिल से ट्राई करो। इसी तरह एक दो बार आप लोग पेंसिल से कोशिश करेंगे तो पता है मुझको सबको 20 आपको 20 मार्क्स आएंगे, राइट। तो सभी को ये जो हमने वर्कशीट में आज दूंगी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। टोटल हमारे रिवीजन सेशन 1 और सेशन 2 दोनों की वर्कशीट आप लोगों को एकदम मस्त प्रैक्टिस करनी है, ओके। ताकि हम हमारी एग्जाम एकदम आराम से दे सके, हमें पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ओके। सेशन 1 और सेशन 2 की दोनों की वर्कशीट आप लोगों को क्लियर करनी है, ओके। और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो ना अभी हम उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम हमारा चैप्टर 3 था वो जहां पर हमने पूरा किया था, उससे आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और वर्क बुक और ओके। तो तब तक के लिए बाय।